पेशेंट्स को कहते हैं कि अगर आप लाइफ टाइम डिसिप्लिन रख सकते हैं सो गो फॉर दैट वेट एक्सरसाइज। इफ़ यू कैन नॉट then surgery is an option for you। हमारी surgery and Ozempic is pretty much the same thing। So वो GLP analogs हैं। वज़न कम करने के लिए कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप कैसे देखते हैं? So most of the time हम लोग पेशेंट्स को पुश करते हैं डाइट एंड एक्सरसाइज की तरफ मोस्ट ऑफ द टाइम, अनलेस कि पेशेंट जो है वो सुपर ओबीस में क्लासीफाई करे। इवन देन हम लोग पेशेंट्स को डाइट एक्सरसाइज पहले करवाते हैं सो दैट वी कैन सी कि वो कितना वेट लॉस कर सकते हैं, कितने मोटिवेटेड हैं। हम लोगों को मोटिवेटेड पेशेंट्स चाहिए होते हैं, पेशेंट्स जो जो चाहते चाहते हैं, भी हैं कि हाँ, बिल्कुल वेट जो लॉस करना चाहते है। हैं वेट लॉस करना। इट्स नॉट जस्ट वेट लॉस, ज़ाहिर है हम लोगों ने पेशेंट्स की एनाटमी थोड़ी बहुत चेंज की होती है। मतलब पेट का साइज़ छोटा हो गया, इंटेस्टाइन्स बाईपास होगी, तो पेशेंट उस तरह खाना नहीं खा सकता जिस तरह उसका दिल करता है। मतलब मोस्ट ऑफ द वो टाइम ज़्यादा ही हमारे खाना पास चाहेंगे। एग्ज़ैक्टली मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास पेशेंट्स ही वो आ रहे हैं जो चाहते हैं कि वो बहुत खाएँ। लेकिन जब हम लोग उनके मैदे को इतना सा बना देंगे तो कैसे खा सकेंगे कुछ? तो हम लोगों को वो वाली मोटिवेशन पेशेंट की चाहिए कि हाँ, मैं रेडी हूँ कि मैं अपनी फूड इनटेक कम करूँगा। एक तरह से मजबूरी तो बन गई, लेकिन स्टिल वी वांट पेशेंट्स जो ये सब कुछ करना चाहेंगे। इन पेशेंट्स के लिए हम लोग उनको क्राइटेरिया बनाते हैं, यूजुअली क्लास 1 ओबेसिटी, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ये फैक्टर्स हैं वेट और हाइट के ऊपर, ठीक है। ठीक है? पेशेंट का कितना वेट है उसकी हाइट के मुताबिक। देयर इज़ एन आइडियल वेट फॉर एवरी हाइट, ठीक? बॉडी मास बीएमआई, बॉडी इंडेक्स। मास इंडेक्स, एग्जैक्टली। सो 25 से नीचे दैट इज योर आइडियल बॉडी मास इंडेक्स, 20 टू 25, ठीक है? 25 से 30 वो ओवरवेट में शामिल होते हैं। इन यूजुअली इन ओवरवेट पेशेंट्स को हम लोग एक्सरसाइज डाइट की तरफ पुश करते हैं। इवन क्लास 1 ओबेसिटी एंड क्लास 2 ओबेसिटी को भी हम लोग कहते हैं कि आप डाइट एक्सरसाइज की तरफ हों। देन क्लास 3, क्लास 4 एंड देन सुपर ओबीस, ये वो पेशेंट्स हैं जिनके लिए सर्जरी आइडियल प्रोसीजर बनती है। ओके। बट इवन फॉर दीज पेशेंट्स हम लोग डाइट एक्सरसाइज को पुश कर रहे होते हैं, बिकॉज हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स के लिए डाइट एक्सरसाइज फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पेशेंट्स शुरू में कर लेते हैं, बट डाइट एंड एक्सरसाइज इज ए कंप्लीशन नहीं होती। लाइफ टाइम, एक तरह से ना लाइफ टाइम ओके। आपकी वो है, आपको लाइफ टाइम उसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है? आप जब भी डाइट एक्सरसाइज छोड़ोगे यू हैव दैट टेंडेंसी कि आपका वजन दोबारा वापस आएगा। तो हम लोग पेशेंट्स को कहते हैं कि अगर आप लाइफ टाइम डिसिप्लिन रख सकते हैं सो गो फॉर दैट वेट एक्सरसाइज। इफ़ यू कैन नॉट देन सर्जरी इज़ एन ऑप्शन फॉर यू। हम लोग बीच में इंजेक्शंस हैं वो भी देते हैं वेट लॉस के लिए। आपको इंजेक्शंस का आपको भी शायद आइडिया हो, ज़ेम्पैक के इस तरह के इंजेक्शन, वेरी फेमस इंजेक्शंस, मतलब अब तो सेलिब्रिटीज़ और ये इसको स्टडी करते हैं। बिल्कुल सुपर ड्रग के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो और वो एकदम से उनका वेट लॉस हो जाता वेट लॉस होता है, उससे होता है वेट है। लॉस। मतलब वाज़ह पता चल जाएगा, एक आप हाँ, एक्सरसाइज से करते हैं, वो एक थोड़ा स्लो पेस है, वो यस, यस, डेफिनिटली। ग्रेजुअली आप एक्सरसाइज़ और डाइट इज़ ऑलवेज़ स्लो पेस्ड, बिल्कुल। जो ओज़ेम्पैक है वो ओज़ेम्पैक या उस जैसी चीज़ें मोंजारो, ओज़ेम्पैक, डिफरेंट इंजेक्शंस हैं, उनसे आपका वेट लॉस बहुत जल्दी शुरू तो होता हाउ है। डज़ इट वर्क एक्चुअली? सो हमारी सर्जरी एंड ओज़ेम्पैक इज़ प्रीटी मच द सेम थिंग। ओके। सो वो जीएलपी एनालॉग्स हैं, जीएलपी-1 एनालॉग्स। जीएलपी जो है वो आपकी बॉडी का एक हार्मोन है जो आपकी बॉडी में या आपके गट में ठीक है। इंसुलिन की मिकदार ज़्यादा कर रहा है। पैंक्रियाज़ से इंसुलिन ज़्यादा करवा रहा है एंड दैट रिजल्ट्स इन वेट लॉस, ठीक है? बहुत जल्दी-जल्दी वो वेट लॉस हो रहा होता है जीएलपी-1 की वजह से। नाउ द न्यू इंजेक्शंस जो मोंजारो हैं, जीएलपी, जीआईपी, उसमें 2-2 चीज़ें हैं। मतलब अब रिलेटिवली नई चीज़ें आ रही हैं ओके। मार्केट में। अ बिट एक्सपेंसिव, लेकिन ज़ाहिर है नई चीज़ें आती रहेंगी।